बाबा जी, मैं देख रहा हूँ कि गोल्डन बाबा आपका नाम रखा गया है, बहुत सोना आपने लगाया है। तो बाबा जी, आपको किसी तरह का खतरा भी लगता होगा क्योंकि बहुत सारा सोना है। खतरा 4 बार अटैक हो चुका है, पर साथ में गिरधारी इससे बड़ा कौन बलशाली। योगी बाबा ने कही है, ये हनुमान जी का अवतार है। ये जब हवन होता था तो लोग हड्डी फेंकते थे, तो ये दुष्प्रचार फेंक रहे हैं। तो देखिए, प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ है गोल्डन बाबा। बाबा जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान भाव। बाबा जी, मैं देख रहा हूँ कि गोल्डन बाबा आपका नाम रखा गया है, बहुत सोना आपने लगाया है। गोल्डन बाबा नाम तो लोगों ने दे दिया, जी। इस पे भी प्रभु की मर्जी है। जब प्रभु के शरण में रहेंगे, प्रभु भक्तों को मान बढ़ाते हैं। जैसे पहले हनुमान जी मिले, वीर से बद महावीर हो गए, भक्त के बस में है भगवान। मानव जी कहती है, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विघटन काज में तोरे। ये सफलता मेरा कोई हाथ ही नहीं है। सफलता प्रभु से मिल रही, प्रभु के चरणों में डाल रहे हैं। जब प्रभु के चरणों में डाल देंगे आप, सफलता बाबा को वापस आती है। इसमें हमें कोई खास बात ही हमारे लिए कोई गोल्डन बाबा का, हमको भक्त ज़्यादा पसंद है उससे। तो गुरुजी, मैं पूछना चाहूँगा कि ये चांदी का होगा, ये आपने जो मास्क टाइप का लगाया है ये सोने का, और आपके अगर मैं हाथ भी कहूँ तो एक बार हाँ, दिखाइए। इसमें सारी उंगलियां भगवान की हैं। इसमें दर्शकों ने गूगल में देख, सब इसमें शंकर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये साक्षात विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। इसमें आदिशक्ति जगदम्बा है, इसमें गणेश जी इसमें हैं। और बाबू जी, शंख जो है ये भी चांदी का होगा। ये शंख एक सोने का है, ये पूर्णांग शंख है। जी। 261 ग्राम का है। हाँ। नवमी तिथि मदमास पुनीता, ये प्रभु राम के जन्म उत्सव के उसमें जो होता है उसमें बनवाया था हमने। विश्व का इकलौता शंख है जो पूर्णांग शंख है विश्व में, वो केवल आपके पास है। केवल आपके पास। सर्च कर लीजिए गूगल में आप, कण फूल है, देखिए ये चांदी का शंख है। दुर्गा जी, हनुमान जी, हर भगवान मेरे पास विराजमान है। हमारी इच्छा जब हम जाएं, प्रभु मेरे साथ रहे हमारे, इसलिए हम सब धारण किए रहे थे। तो बाबा जी, आपको किसी तरह का खतरा भी लगता होगा क्योंकि बहुत सारा सोना है। खतरा 4 बार अटैक हो चुका है, पर साथ में गिरधारी इससे बड़ा कौन बलशाली। जिसके हम इनके साथ रहते हैं, इनका दायित्व हमें रक्षा करेंगे कि प्रभु के पास रहेंगे। प्रभु को आप पैर पकड़ लो, प्रभु आपका हाथ पकड़ देंगे। जब प्रभु हाथ पकड़ लेंगे, दुनिया पकड़ नहीं पाएगी आपको, ये मान लीजिए। हमारा विश्वास है। मानव कहती है, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास था, मंत्र जाप दृढ़ पंच वेद प्रकार। अंधविश्वास दृढ़ विश्वास करिए प्रभु पे आप। प्रभु दृढ़ विश्वास करेंगे, कहीं धोखा नहीं खाएंगे आप, न कोई धोखा देने वाला पैदा होगा, ये मान लीजिए। तो गोल्डन बाबा जी, आपने बताया आपके ऊपर हमला भी हो चुका है, और 4 बार हमला हो चुका है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, क्या गोल्डन बाबा को अब डर लगता है कि दोबारा हमला भी हो सकता है? योगी बाबा ने कही है, ये हनुमान जी का अवतार है। ये योगी हनुमान जी के साक्षात अवतार हैं, क्योंकि प्रभु अपना अंश भेज देते हैं। आप कोरोना काल जाइए, आप कहीं मत जाइए। अयोध्या में अभी राम जी आए हैं। राम जी पहले भी आ सकते, बाद में आ सकते थे। राम जी क्यों 550 साल बाद? योगी के शासन, संत आता है तो भगवंत आते हैं। योगी जी का शासन ना हो तो अयोध्या मंदिर राम जी कतई ना आते। योगी जी की महिमा है, संत आए भगवंत आए, जहाँ संत आए वो भगवंत वहीं आएंगे। ये योगी जी का प्रताप है, जो राम आए हैं 550 साल पहले भी आ सकते थे, बाद में आ सकते थे। इसी समय क्यों आए आप बताइए? बहुत मुख्यमंत्री हुए, पर सबने कोशिश की, प्रभु नहीं आए। प्रभु भक्त के बस में भगवान। जब हमारे महंत योगी आदित्यनाथ संत रूप में आए, तब भगवंत आए हैं हमारे यहाँ। लेकिन अखिलेश जी तो कई बार मुद्दा भी बनाते हैं संसद में भी कि देखिए, द्वापर द्वापर त्रेता में जब हवन होता था तो लोग हड्डी फेंकते थे, तो ये दुष्प्रचार फेंक रहे हैं। जाकिर भावना जैसे मूर्त देखी नहीं रहती। जिसकी भावना शुद्ध होती है, शुद्ध बात ही करेगा वो, उनकी भावना शुद्ध है। गलत आदमी गलत विचार व्यक्त करेगा, हम उनकी बात को मानते ही नहीं है। बस हमको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं अखिलेश जी को, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति जो है ईर्ष्या से ग्रस्त है। वो योगी जी परिस्थिति देख कर समझ नहीं पा रहे हैं। यही अब की बार का फंड 12,000 करोड़ का है। अखिलेश जी के टाइम में वो आजम का प्रभारी थे, हम लोग जाने में घबराते थे, बात नहीं करते थे, क्योंकि आवत ही अड़सने नैना नहीं सने, तुलसी कंचन बरसे में। वो दूसरे धर्म का था, वो हमारे धर्म को क्या मानेगा? आज योगी जी संतोष मिल रहा है। अखिलेश जी कहते थे कि हमारे समय में तो ऐसा कुंभ करा दिया हमने कि कोई नहीं करा पाया। कहने को कुछ बोल दो, कहने से करने बनता है। हम देख रहे हैं ना, हम तो हर कुंभ में आते हैं, हर कुंभ देखा करते थे। जगह नहीं मिलती थी मेला में। एक भागवत में 10 दिन पर मिलती थी, आज घर घर भागवत हो रही है।
योगी ने साम्राज्य काम किया है। योगी जी एक पक्ष का नहीं, योगी जी सबको लेकर चलते, सबका साथ सबका विकास। संत हृदय नवनीत समाना, संत आएगा सबकी शांति लाएगा, संत भेदभाव नहीं करता है। एक चीज और थी कि जैसे सबका साथ सबका विकास वाली बात तो हुई, लेकिन सभी संतों ने मिलकर के, और मैं कहूँ कि 13 अखाड़ों के जो प्रमुख हैं रविंद्रपुरी जी, उन्होंने भी कहा कि भाई हमने ये पेशकश की थी कि कुंभ में कोई गैर हिंदू ना आए। तो अब उनसे अब देखिए कि ईसाई समुदाय के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि मुसलमानों पे बैन लगाया गया। देखिए ये कुंभ नहीं है, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। ईश्वर के स्तर में हर आदमी कहाँ जात पात को देख रहा है, बताओ। अच्छा किसी चीज़ जात लिखी तो बताइए। अच्छा अब अरबों का आदमी आ रहा है, आज ही करीब 13 करोड़ आदमी कल तक आ जाएगा। 10 करोड़ का था, 13.5 नष्ट हो गई हैं। अब किसी तरफ जात लिखी बताइए। अच्छा हम कि हिंदू और मुसलमान कौन आ रहा है? माँ गंगा सबको बुला रही हैं। जो शुद्ध भाव से आएगा वो माँ गंगा का आशीर्वाद पाएगा, जो गलत भाव से आएगा वो दंड पाएगा। बस ये है। और एक चीज और था कि शाही स्नान का नाम बदला गया, अमृत स्नान बताया गया, प्रथम स्नान। पेशवाई को भी मना किया गया कि उर्दू शब्द है ये। देखिए क्या होता है, इसमें कोई न्याय नहीं है। गीता में कहा कि प्रवर्तन सजा का नियम, हर प्रवर्तन होना चाहिए। पर जो चीज़ चले उसको बदलने में हर्ज क्या है? कोई चीज़ है अच्छी है, हम और अच्छी करना चाहते हैं, और अच्छी चीज़ हो गई, अमृत और अच्छा हो गया, अमृत स्थान हो रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई? जो थोड़ी प्रॉपर्टी चलती ही रहे, वो नए नाम नहीं लोग रखते। एक मंटू है, दूसरा आदमी गोपाल देता है। अब तो अमृत स्थान हो गया, पैसा बदल दी गई, हमारा मतलब उनका कोई बैर नहीं है। अब हम नई सोच कर रहे हैं, हम सनातन को बढ़े, सनातन के शब्द को आगे लाना चाहिए। सनातन का मेला है ये, सनातन का कुंभ का मेला में मिलिए, सनातन लोग मिल रहे हैं, सनातनी मिल रहे हैं। अब तो हिंदू सब हट गया है, सब सनातनी हो गए। अब सब सनातनी आ रहा है यहाँ पर, न सिख आ रहा है, हिंदू सनातनी आ रहा है। मान के चलो आप, हम सबको सनातन जोड़ते हैं, तो सनातन के साथ है, देश उसके साथ है। तो सनातन आज योगी मोदी सनातन के साथ है, देश उनके साथ में है। महाराज जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका नाम गूगल गोल्डन बाबा है जी, तो आप इंटरनेट पे भी देखते होंगे कि जिस दिन प्रथम स्नान हुआ तो सैकड़ों की संख्या में नागा साधु स्नान करने के लिए निकले। तो एक ड्रोन से और एक कहते हैं ना बर्ड आई से एक ऐसा वीडियो आया जिसमें सैकड़ों सनातनी दिख रहे थे। जी दिख रहे थे। तो सनातनी एक हो रहा है, एक हो गया है, एक हो गया है भाई, हो नहीं गया, एक हो गया है। और इसका भी श्रेय योगी मोदी को जाता है। सनातन को आगे ले जाने में हमारे धर्माचार्य बड़ी भूमिका बन रही है। जब कैप्टन के साथ टीम अच्छी होती है तो सफलता पाती है। योगी जी कैप्टन है, हम लोगों की टीम है उनकी, और चौबीस छक्के की बारिश इस टीम से हो रही है। देखिए प्रयागराज जो ऐतिहासिक एक धरती है, यहाँ पे धर्म संसद भी हुई और एक तरह तरह के बड़े बड़े दावे किए गए कि जिसमें कहा गया कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, चाहे वो बाबा बागेश्वर हों। सब ने एक स्वर में कहा कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। देखिए हम तो अखंड भारत की मांग करते हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र के अखंड भारत होना। मतलब अखंड था ही भारत, जम्मू द्वीप पे भारत खंड है। अभी भी हम अखंड राज्य की मांग जो था वही चाहते हैं हम। पर हिंदू संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय है सनातन में, पर अखंड राज था। हम अखंड राज की मांग करते हैं, सनातन अखंड राज की मांग करते हैं, अखंड राज होना चाहिए भारत के ऊपर। मैं आपके देख रहा हूँ कि आपकी वेशभूषा जो है थोड़ी सी चेंज हुई है, और कई देख रहे हैं कि हम भावी प्रधानमंत्री आपने अपने मुकुट पर लिखवाया और योगी जी का फोटो लगाया है। देखिए आप कोरोना काल चले जाइए, सारे मुख्यमंत्री चौक तरफ बिल्कुल घुसे हुए थे। योगी जी घर घर जाके ना वैक्सीन लगाए, लाखों जीवन दान दिया है। योगी जी के टाइम में लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है, अपराधी अपराध थोड़ा मजबूर हुआ है, नारी का सम्मान हुआ है और रोजगार को गतिमान दिया है। ये योगी जी की महत्ता है। ये संत गद्दी पर आता शासन अच्छा करते हैं योगी जी। जिस दिन संत गद्दी पर आ जाएगा दिल्ली की, तो हम अभी कल श्रेष्ठ भारत है, तब भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बन जाएगा। योगी जी काम देखिए, 28 घंटे काम कर रहे हैं वो। हमको काम चाहिए और दूसरा काम करने परिणाम चाहिए। योगी जी काम भी दिखा रहे, परिणाम भी योगी जी दे रहे हैं। इसलिए हेल्थ प्रमोशन का अधिकार हर आदमी को है। आप अच्छा करोगे तो डिक्टेंशन नहीं पाओगे। अब डिक्टेंशन समय आ गया है, अब दिल्ली जाना चाहिए हमको। सब संत चाहते हैं, हमने पूरा भारत चाहता है ये योगी जी प्रधानमंत्री पद आसीन हो मोदी जी के बाद। तो आप सुनने में आया कि आप एक पद यात्रा भी निकाल रहे हैं। हम 4 फरवरी 2024 से हम चांदी के जूते पहनते, 4.5 किलो के चांदी के जूते विश्व हम ही पहनते केवल। हमने प्रताप कर दिया है। हम उत्तराखंड से उत्तरांचल तक, इधर चित्रकूट मैहर और सब जगह पैदल घूमते हैं। मतलब पैदल मतलब ये नहीं मतलब यहाँ से पैदल चलते हैं, वहाँ उतरे नंगे पर फिर तीर्थों परिक्रमा करते हैं। और ये कहते हैं हर तीर्थ जाके हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री योगी जी होने चाहिए। हमारा तीर्थ यात्रा में जल्दी मनोकामना पूरी होती है। हमें ये भी विश्वास है गोपाल जी जहाँ नंगे पर नहीं चलाएंगे हमको, योगी जी बनेंगे बनेंगे बनेंगे।
आज नहीं तो कल। मोदी जी के बाद योगी युग आएगा आएगा आएगा। तो ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि योगी जी को ये मेरी 20 प्रतिज्ञा है हमारी, 20 प्रतिज्ञा है। रघुकुल ये सदा चली आई, प्राण जाए से बचन न जाए। ये 20 प्रतिज्ञा पूरी होगी, पक्का पूरी होगी। ये 20 प्रतिज्ञा हमारी है। तो लेकिन महाराज जी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नाराजगी भी होगी, क्योंकि कहा जाता है योगी जी जो है वो एक समुदाय विशेष यानी कि हिंदू सनातन जो धर्म है उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कलिकाल कलयुग एक पुत्र, एक पिता के 4 पुत्र 4 संतुष्ट नहीं होते। ये तो देश है सब। आप योगी जी का अभी आपने खाली जूते बनाओ तब भी लोग नहीं खुश होंगे आपसे, कुछ कुछ ऐसे रहेंगे आपसे। तो कुछ तो काम है, लोग कुछ तो काम कहेंगे तो कहते कहे तो जो काम बोलता है योगी जी का। संभल देखिए, संभल में क्या हुआ। संभल में 78% मुसलमान हैं, उनको जबरदस्ती हिंदुओं को पलायन कराया। हिंदू ने पलायन नहीं किया, उनको जबरदस्ती पलायन कराया। योगी जी सबको घर वापसी कराई है। आज जो संभल में जो खुद रहा है निकल रहा है, शिव का बल निकल रहा है। जो तब आक्रमण था, योगी जी का किसी द्वेष नहीं है। योगी जी सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो गंदगियां हैं विसंगत उनको दूर कर रहे हैं। हर शासक को चाहिए अपनी विसंगतियां दूर करे और अपने शासन को अच्छा करे। हर शासन का कर्तव्य है ये। विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो जबरदस्ती इन मुद्दों को लेकर के आती है, कहीं पे भी खुदाई करा देती है और मुसलमान जो तबका है उसको नाराज करना चाहती है। उसको दरअसल में कोई पक्षी उसके पास नहीं है। दरअसल में उन्होंने विकास किया नहीं है। एक पक्ष की राजनीति की जाकिर भवना जैसी एक पक्ष की राजनीति, एक पक्षी दिखाई देती है। योगी जी सबको विकास कर रहा है, ऐसा नहीं है। मदरसों में फंड जा रहा है, मदरसों में फंड जा रहा है। ये जो अतिक्रमण हुआ है योगी जी तो नहीं कराया है, ये अपनी चीज़ को वापसी बुराई किया है। जब देखा गया कोई चीज़ बंद, मान लिया आपका घर है, घर में कोई ताला बंद कब्जा कर लेगा तो आप कब्जा छुड़ाओ नहीं क्या? राजा कर्तव्य हर प्रजा को सुरक्षित रखे, वो योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। योगी जी पक्षपात कर ही नहीं सकते हैं, वो पूर्ण पात कर रहे हैं, सबके साथ पूरा व्यवहार कर रहे हैं वो। अब देखिए आप कह रहे हैं कि आने वाली 4 तारीख से आप जो है योगी जी के लिए एक तरह से पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। निकल चुकी है हमारी पदयात्रा, 2024 से मैं कर रहा हूँ। अब 4 फरवरी को पूरा 1 वर्ष हो जाएगा। इसमें भी हवन की तैयारी समझ आएंगे सब कानपुर आश्रम में। बहुत सारे सवाल भी हमने देखे जिसमें कहते हैं कि भाई गोल्डन बाबा को कुछ ना कुछ चाहिए इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो सोचो ना मांगे, हमको चाहिए नहीं। हमसे को सनातन को आगे, जो सनातन को आगे ले जाएगा। हमने क्या कहा, जो सनातन के साथ है देश उसके साथ है। हम योगी जी सनातन, इसलिए योगी के साथ। संत को संत की बात करनी भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है भाई? संत की बात संत नहीं करेगा, असंत बात करेगा संत की। संत की बात संत ही तो करेगा। और योगी जी योग्य है, और दिल्ली के लिए योग्य है, तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। बताओ और कौन नेता है जो 18-20 घंटे काम कर रहा है? बताओ आप कभी देखो उनको अभी आराम करते हुए? इतने अच्छे शासक थे, पिता का स्वर्गवास हुआ कोरोना टाइम में, प्रजा को नहीं जा पाए। ये संत भाव होता है। संत हृदय नवनीत समान है। संत सबको शांति देता है। संत क्या, हम दुखी रहेंगे आपको सुखी करेंगे, हम अस्वस्थ हैं आपको स्वस्थ का आशीर्वाद जरूर देंगे। संत सबको आशीर्वाद देता है। पूछता किस जात के, बाबा जी राम राम, तो संत पूछता किस जात के आप हो? एवं मस्त कल्याण भाव दीर्घायु चिरायु बिना कह देता है वो संत। ये संत की भावना होती है। तो आप योगी जी से मिले हाल फिलहाल में? जब आप हम योगी जी से न मिले हैं, न मिलेंगे अभी। हम आप मिले ही नहीं अभी तक? अभी तक ना मिलेंगे उनसे। हमने एक पत्र भेजा था पुजारियों को वेतन देने के संबंध में, तो वहाँ से जवाब आ गया। तो महाराज जी बात चल रही है, अब हम जनता दरबार में जाके मिलेंगे। हम उस नहीं मिलेंगे, हम जाके पर्सनल से मिलें। हम जनता में फरियाद, हमारी एक इच्छा ये भी है, योगी जी जितने पुजारी हैं, क्या होता है हर मंदिरों में पैसा नहीं आ रहा है। बात समझो, हम बहुत जगह घूम चुके हैं। करीब हम 28 उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले भ्रमण कर चुके हैं। कुछ मंदिरों में तो अनाप शनाप पैसा आ रहा है, कुछ में चौंदी भी नहीं आ रही है। तो उनका महाराज जी पत्र लिखिए, अगर मदरसों में दे रहे तो हमें पुजारियों को वेतन दें, 500 भत्ता दे दें उनको, कम से कम घी का व्यवस्था बन जाए। वो पत्र भेजा तो सचिव फोन आया तो महाराज जी चर्चा हो रही है, हम इसी पक्ष में जाएंगे योगी जी के पास कि पुजारी को वेतन भत्ता देने का कृपा करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो दे रहे हैं 18,000 रुपये। अब यहाँ भी देंगे? नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपये दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पुजारियों को। हमको इस बात संज्ञान में नहीं है। अब ये बात भी हम कल चिट्ठी लेकर भेजेंगे। वो तो ये 28,000 देंगे हमारे मुख्यमंत्री, उसमें क्या दिक्कत है? हमको ये बात संज्ञान में नहीं थी और आज बताया आपने। हम कल ही फिर चिट्ठी लिखते एक तो, फिर जवाब आएगा और उसके बाद कुंभ के बाद फिर भेंट करेंगे। अब महाराज जी जरा आपके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जी। आपने जो ये मास्क पहना है ये भी सोने का ही है? इसका नाम है शिव रक्षक, जो शिव जी की मूर्ति छपी है, इसका शिव रक्षक कोरोना मास्क है। वो क्या होता था, हमने सोचा कि वो लोकल मास्क ला, रोज लगा, लोग हटा दो। तो इसमें ये देखिए कार्बन डेटिंग मास्क है ये। इसमें
सनराइज है, इसमें देखिए, ये देखिए सनराइज लगा होगा इसमें। ये हमने बनवाया था बम्बई से, 3 साल गारंटी में था ये। और दूसरा इसमें हमने इसमें शिव जी इसलिए बना रखे, कोई आपदा आए, ये देखिए इसमें शिव जी बने हैं, देखिए ये देखिए, ये देखो शिव जी बने और जाली भी लगी हुई है, कोई आपदा आए इस लगा के वापस चली जाए, इसलिए हमने मास्क बनवाया था ये। तो संदेश भी था, लोग का मास्क लटकाते लगाते नहीं है, लगाने से लाभ मिलेगा, लटकाने से लाभ नहीं मिलेगा आपको, लटका लिया आपने। तो ये कोरोना के समय से आपने लगाया? कोरोना समय लगाया, 2020 से कोरोना जब आया था। सोने का मास्क सोने का है, हमारे गोपाल जी भी सोने के, गोपाल भी सोने के हमारे। हाँ भाई, हमने सोना पड़ता, हमें गोपाल जी भी सोने की होनी चाहिए। हमारे रिवॉल्वर भी चांदी की, सोने की है, और बंदूक चांदी की है। अब देखिए गूगल में सर्च करिए आप, मिल जाएगा आपको। पर छूते नहीं है उनको हम, क्योंकि हमारे गोपाल जी ने कहा था शस्त्र नहीं उठाएंगे। अगर हम गोपाल जी की बात नहीं मानेंगे, उनको लेकर चलते फायदा क्या है? अगर हम गोपाल जी का अनुसरण कर रहे हैं, गोपाल जी बात नहीं माने, तो हम दिखावा कर रहे हैं। क्या होता है, एक सीधी सी बात है दीपक भैया, पाखंड से प्रसिद्धि मिल जाएगी, पाखंड से प्रभु नहीं मिलेंगे आपको, ये मान लीजिए आप। तो प्रभु की महिमा क्या? प्रभु दिखते नहीं, प्रभु देखते सब है। प्रभु दिखेंगे नहीं पर देखेंगे सब आपको। पाखंड से प्रसिद्धि मिलेगी पर परमात्मा नहीं मिलेंगे आपको। हमको परमात्मा चाहिए, सीधी सी बात है बस। सोने का मास्क हो गया आपके पास, चांदी के जूते हो गए आपके पास, जी। और ऐसा क्या है गोल्डन बाबा के पास, क्योंकि लोग अब जानना चाहते हैं। देखिए देखो क्या होता है, हमको भविष्य में नहीं जानकर क्या हो पाता, हम जान ही नहीं पाते क्या होता। जो जाने कहाँ से होता है। ये अभी पगड़ी बनवाई हमने 100 किलो की है। अच्छा, ये पगड़ी किस धातु की है? चांदी की है। ये चांदी की? हाँ, कितने किलो वजन? 100 किलो की है। अभी 1,40,000 अभी बनवाई, हाल ही बनवाई हमने ये। जूते हमने बनवाए थे 1,65,000 रुपए के, 10 साल पहले जब 40 हज़ार रुपये किलो थी। अब तो जूते 4.5 लाख के हो गए जूते हमारे। ये तो सबसे महंगे जूते मेरे पास है इस समय। गूगल देखिए आप। तो सबसे ज्यादा खतरा भी आपको ही होगा, कहते होंगे। हम डरते नहीं, हम डरते नहीं किसी से। अगर सोने का रेट बढ़े तो गोल्डन बाबा का नहीं, सोने कुछ रेट बढ़े, बस हमारे साथ तो ये चल रहा है ना, भगवान की कृपा। बस मानव साहब का भावन है ना, बिना सत्संग विवेक ना, राम कृपा सब सुलभ न सोई। बिना राम कृपा कुछ कृपा होगी ही नहीं आपने। प्रभु कृपा कब करेंगे? जब प्रभु के बताए हुए कार्यों पे आप अनुसरण करेंगे, आप तब प्रभु कृपा करेंगे। जब अच्छा लगे तभी पास होंगे, नहीं लगे तो फेल हो जाएंगे। प्रभु कार्यों काफी जांच रहा है। आप अच्छी कार्य करेंगे तो आपका ऑफिस आपको प्रमोशन कर देगा, और नहीं काम करेंगे तो आपको डिमोशन कर देगा। ये प्रभु करते हैं। प्रभु करते हैं क्या? प्रभु यही करते हैं, अच्छे कार्य के बाद दिया, बुरे कार्य के घटा दिया आपको। बस ये प्रभु की महिमा है। और प्रभु की महिमा क्या है? चलिए बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद 140 करोड़ देशवासियों पर बना रहे, सबके ऊपर सोना चांदी सब बरसता है। हम तो कहते हैं, देखिए विश्व में हिंदुस्तान है जैसे बस कुटुंब भाव रखता है, विश्व कल्याण हो, कोई देश से कहता है। हम भारत के, हम सब कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान का लड़ो, भारत का लड़ो, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। ये सनातन ही कर सकता है। ये सनातन सबको लेके चलता है ना, आदि न सनातन अंत है। सनातन ही सत्य, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही शिव है। इसलिए हम तो कहते हैं कि हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये मान लीजिए आप, जय सनातन, जय सनातन। अब सनातन आ गया, और निश्चित मानिए सनातन विश्व में नंबर 1 में आने वाला है। अच्छे बनने वाला का बन चुके हैं, हम बन चुके हैं। खाली बस 2027 आने दीजिए, योगी जी बढ़ जाएंगे, विश्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो गुरु खुद ही दौड़ के योगी जी के पास आ जाएंगे। खुद जिस दिन डंका बजेगा योगी जी का, विश्व बढ़ जाएंगे, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भारत हो जाएगा हमारा। ये मान लीजिए आप। तो गोपाल जी भरोसा हमको है। गोपाल जी को ज़्यादा नंगे पर चलाएंगे ही नहीं। भक्त के बस में है भगवान, पहले नर फिर नारायण, भक्त भगवान। प्रभु ने भक्त को आगे कर दिया, तभी नारायण आगे लग गए, पीछे लग गया, नर आगे लग गया, नर नारायण। भक्त भी भगवान है। प्रभु भक्तों के बस में है। वो ज़्यादा भक्तों की बात काटते नहीं है। खाली आत्मा पवित्र हो, आपकी जो मनोकामना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये मान लीजिए, पॉजिटिव हो तो प्रभु प्राप्त करेंगे आप। पी और ना 2 शब्द होते हैं, PN। पी माने प्राप्त करना, ना माने ना होना। नेगेटिव सोचिए कोई काम नहीं बनेगा आपका। ये पॉजिटिव सोचिए आप। पॉजिटिव आपको जीवन प्राप्ति देगा, नेगेटिव आपको जीवन नकारात्मक विचार देगा आपको जीवन में। ये है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद चिरंजीव। हम इंडिया टीवी मंगल कामना करेंगे। इंडिया टीवी विश्व में इसी तरह से लोकप्रिय हो, सच्ची खबरों के साथ इंडिया टीवी है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया टीवी। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।